हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षय एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया आपको यहाँ पर 10वीं कक्षा की गणित विषय का कार्यपत्रक 85 नंबर का हल कराने जा रही हूँ। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का पुनरावृत्ति का हमारे पास दूसरा वर्कशीट है, जिसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास 14 प्रश्न हैं। हमें इन प्रश्नों को एक एक करके हल करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रश्न से इसमें हमसे कहा है कि ये जो समीकरण है इसके शून्यक समान है, तो बताइए कि क्या कंडीशन होगी। तो बच्चों, जब शून्यक समान होते हैं उसका मतलब ये होता है उस समय कि जो भी हमारा विवेचक होता है b² - 4ac, यानी कि जो हमारा d का मान होता है उसका मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, अगर हमसे यहाँ पे देखा जाए यहाँ पे b क्या है, तो बच्चों जो b होगा वो हमारा यहाँ पे x का गुणांक होता है। यहाँ पे x लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास देखेंगे कि b क्या क्या है। तो पहले हम देखते हैं कि a का जो मान है वो हमारे पास m² + n² के बराबर है, और जो b है हमारे पास वो है -2 गुना MP + NQ के बराबर। और उसके बाद है c जो है वो हमारे पास p² + q² के बराबर है। तो बच्चों अब हम यहाँ पर ना b² - 4ac का जो मान है ना उसको रखेंगे। तो मतलब a b c के मान यहाँ पे रख देते हैं। b के मान में हम -2 गुना MP + NQ को रखेंगे और इसका यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे माइनस रखेंगे 4। a का मान हम लेंगे m² + n² और फिर c का मान है हमारे पास p² + q²। और इन सब का जो मान है गुणन करने के बाद हमारे पास 0 के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक है, हम तो 0 के बराबर लिखेंगे। तो अब आप जब इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ पे -2 का जो वर्ग आप करोगे तो वो बच्चा 4 हो जाएगा। ठीक है, MP + NQ आप यहाँ पर लिख देंगे और इसका वर्ग करेंगे माइनस में 4। अब हम यहाँ पर पहले तो m² को गुना करेंगे किससे, p² + q² से, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर n² को गुना करेंगे p² + q² से, और बराबर रख देंगे 0 के। जब हम इस प्रकार से हल करेंगे तो 4 फिर MP + NQ, तो ये हो जाएगा हमारे पास m² p² + n² q², और फिर 2 से गुना कर देंगे तो 2 गुना MP NQ, ये हमें यहाँ पे मिला, और माइनस में 4। अब हम यहाँ पे इनको गुना करेंगे तो ये हमें मिलेगा m² p² + m² q², और फिर उसके बाद n² p² + n² q², और ये बराबर हो जाएगा 0 के। तो बच्चों यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेते हैं। 4 कॉमन लेंगे तो m² p² + n² q² + 2MP NQ, और यहाँ पे माइनस m² p²। जब हम माइनस का चिन्ह बाहर देखते हैं ब्रैकेट के, तो अंदर के जो चिन्ह हैं वो हमारे पास बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे पास इस प्रकार से 0 के बराबर आ जाता है। हम देखते हैं m² p² से m² p² कैंसिल, और n² q² से n² q² कैंसिल हो रहा है। ठीक है, तो जो वैल्यूज़ बचती हैं हम उनको देखेंगे। यहाँ पे ये हमारे पास 4 गुना 2MP NQ और माइनस का m² q² माइनस n² p² बराबर आता है 0 के। बच्चों यहाँ पे ना हम माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाली जो संख्याएं हैं वो हमारे पास प्लस की हो जाएंगी। ठीक है, और जो प्लस की जो संख्या है वो हमारे पास यहाँ पे माइनस में हो जाएगी, और ये सब बराबर हो जाएगा 0 के। तो जब आप इसको हल करेंगे तो उसके अनुसार फिर यहाँ पे हमारे पास m² q² + n² p² - 2MP NQ, ये हमारे पास यहाँ पे 0 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है किसका, x² + y² - 2xy का, जिसका मान हमारे पास होता है x - y का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब x की जगह तो हम लिखेंगे MQ माइनस y की जगह NP और इन सब का स्क्वायर, और ये बराबर 0 के। तो बच्चा MQ माइनस NP फिर 0 के बराबर होगा। इसका मतलब MQ का जो मान है वो हमारा NP के बराबर होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में हमें ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अनुसार हमारा बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाता है। अब हम लेते हैं दूसरा प्रश्न, जिसमें हमसे पूछा है कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं। तो बच्चों इस द्विघात समीकरण में हमें a का मान 2 के बराबर मिलता है, b का मान -√5 के बराबर मिलता है, और c मिलता है 1 के बराबर। अब हम यहाँ पर विविक्त कर जो है वो यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है, तो विविक्त कर यानी कि b² - 4ac, इसका मान हम निकालेंगे। तो b का मान -√5, इसका आपने स्क्वायर किया -4 गुना a यानी कि 2, और c का मान है 1। -√5 का स्क्वायर हो गया जी 5,
-4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 5 में से 8 हो गया तो -3, और ये 0 से कम है, 0 से कम है तो भाई वास्तविक मूल नहीं है, ठीक है। अब लीजिए तीसरा प्रश्न देखिए, जिसमें हमसे कहा है कि जो द्विघात समीकरण है इसके मूल समान है। तो बच्चे जब मूल समान है तो d का मान 0 के बराबर होगा, तो उस कंडीशन में b² - 4ac बराबर होगा 0 के। तो b² का मान फिर किसके बराबर होगा, 4ac के। तो बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम ले लेते हैं, चौथा प्रश्न। इसमें हमारे पास ये पूछा है कि ये समीकरण दी हुई है और p वास्तविक संख्या है और इसके मूल सदैव कैसे होंगे। ठीक है बेटा, जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे a का मान 2 के बराबर है, b का मान बराबर है 2 गुना p + 1 के, और c जो है वो बराबर है p के। तो हम यहाँ पर d ज्ञात करेंगे, b² - 4ac, b यानी कि 2 गुना p + 1, और इसका आप यहाँ पे करोगे वर्ग, माइनस में 4, a का मान हम ले रहे हैं 2 और c का मान ले रहे हैं p। हम इसका मान यहाँ पे ज्ञात करेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, p + 1 का स्क्वायर यानी कि p² + 2p + 1, ओके, -4 दूनी 8p हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो 4p² + 8p + 4 -8p, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी वैल्यू, और ये हमारे पास आएंगे 4p² + 4। अब देख रहे हैं कि p² जो है वो कैसा होता है, पॉजिटिव, तो और +4 हो रहा है यानी कि ये वैल्यू 0 से बड़ी है, ओके। और जब ये वैल्यू 0 से बड़ी है तो इसका मतलब इसके जो मान है वो कैसे होंगे, हमारे पास वास्तविक होंगे, ठीक है। d का मान 0 से ज़्यादा आ गया तो वास्तविक मान होंगे। अब हम बच्चों पांचवा प्रश्न ले लेते हैं, जिसमें हमें p का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए द्विघात समीकरण का एक शून्यक दूसरे शून्यक का 6 गुना होना चाहिए। तो ये जो समीकरण है px² - 14x + 8 बराबर है 0 के, a का मान है यहाँ पे p के बराबर, ठीक है, और जो b है इसका मान है यहाँ पे -14 के बराबर, और c बराबर है 8 के। और जो बच्चों इसके मूल है यहाँ पे, मूल यानी कि जो इसके यहाँ पे शून्यक दिए हुए हैं, तो शून्यक हमारे पास एक हमने मान लिया कि अल्फा है और दूसरा हमने माना बीटा है, और एक शून्यक दूसरे शून्यक का 6 गुना है, तो इसका मतलब बीटा जो है वो 6 अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि जो शून्यकों का योग होता है वो -b/a के बराबर होता है ना जी, बिल्कुल। तो अल्फा और बीटा का मान यानी कि 6 अल्फा, ये बराबर है -b का मान -14/a, a का मान यानी कि p। तो बच्चों 1 और 6 तो हो गया 7 अल्फा बराबर है प्लस के 14/p के। तो यहाँ से हमें अल्फा का मान कितना मिलेगा, 14/7p, 7 से 14 2 बार कट जाता है यानी कि 2/p। तो यहाँ से हमें अल्फा का मान मिल जाता है 2/p के बराबर। तो फिर बीटा का मान किसके बराबर होगा, बीटा यानी कि 6 अल्फा, यानी कि वो 6 गुना 2/p यानी कि 12/p के बराबर, ठीक है। अब जैसे हमने यहाँ पे शून्यकों का योग लिया, ऐसे हम गुणनफल भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तो अल्फा बीटा जो है वो बराबर आना चाहिए c/a के, ठीक है। अल्फा और बीटा का मान कितना है 6 अल्फा, और ये बराबर है c का मान है हमारे पास 8 और a का मान है p, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे c यानी कि 8/p। तो बच्चा यहाँ पे हमारे पास ये मिलेगा 6 गुना अल्फा² बराबर किसके, 8/p के। अल्फा का जो मान है वो 2/p के बराबर है, तो आप इसका वर्ग कर रहे हो यहाँ पे, और ये बराबर है 8/p के। 6 गुना 2 का वर्ग 4/p² बराबर है 8/p के। बच्चा एक p से ये p कैंसिल, तो 6 चौक 24/p बराबर है 8 के। तो आपके पास यहाँ से p किसके बराबर आएगा, 24/8 यानी कि 3 के बराबर। तो बच्चों p का मान हमें 3 मिल गया, ठीक है, और ये हमारा सवाल भी यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब हम ले लेते हैं अगला प्रश्न छठा, जिसमें हमें गुणनखंड विधि से इस समीकरण को हल करना है। तो बच्चों x - 1 का स्क्वायर है, इसका मान हमारे पास x² - 2x + 1 होगा, ठीक है, -5 गुना x - 1 - 6। हम इसको हल करते हैं तो x² - 2x + 1 -5x प्लस 5 - 6, और ये सब बराबर है किसके, 0 के।
और हल करेंगे एक्स स्क्वायर, -2 और -5 हो जाएंगे -7x। अब बच्चा प्लस का 1 है और प्लस के 5 है, 1 और 5 6 हो गए और 6 में से 6 गया तो कितना आया 0। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कट गया आपस में और बचा क्या 0। तो आप यहाँ पर x कॉमन ले लीजिए, x - 7 बराबर 0। तो x का मान या तो 0 के बराबर हो जाएगा या फिर x - 7 का मान बराबर होगा 0 के। और x - 7 का मान जब 0 के बराबर होगा तो यहाँ से हमारे पास x का मान किसके बराबर आ जाएगा, 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और एक मान आ गया x का 0 के बराबर, दूसरा आ गया x का मान 7 के बराबर। ठीक है, तो अब ये हमारा यहाँ पे सवाल पूरा होता है। अगला सवाल लेते हैं 7वां प्रश्न, जिसमें हमें k का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए द्विघात समीकरण के अवास्तविक मूल हैं। अवास्तविक, ध्यान रखना। ठीक है, तो x स्क्वायर प्लस k गुना 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 बराबर 0। इसको आप सोल्व करो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2kx हो जाएगा, फिर ये k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 बराबर होगा 0 के। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास a का मान 1 आया, b का मान आया 2k और c का मान जो आया वो बराबर आया k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 के बराबर। अब हमसे कहा है अवास्तविक मूल। ठीक है, अवास्तविक मूल, इसका मतलब ये हुआ कि d का मान 0 से कम, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम। तो b यानी कि 2k और इसका स्क्वायर माइनस 4ac और इन सब का मान 0 से कम आना चाहिए। तो बच्चा 2k का जो वर्ग अगर हम करेंगे तो वो हमारे पास 4k स्क्वायर आएगा। ठीक है, -4k स्क्वायर माइनस k प्लस 2 और ये हमारे पास यहाँ पे 0 से कम। इसको हल करते हैं। ठीक है, तो 4 गुना हो जाएगा k स्क्वायर से, माइनस माइनस प्लस 4k माइनस 4 दूनी 8, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक बार प्लस है एक बार माइनस है। तो 4k माइनस 8 लेस देन होगा 0 से, तो 4k भी यहाँ पे 8 से कम होगा। तो k का मान 8/4 से कम होगा, इसका मतलब k का मान 2 से कम होगा। तो k का मान 0 रख लो या 1 रख लो, उन सब के लिए मतलब 2 से कम रख लो, तो आपके पास इस समीकरण के मूल कैसे हो जाएंगे, अवास्तविक होंगे। अब हम लेते हैं 8वां प्रश्न, जिसमें हमें p का मान ज्ञात करना है और इसके मूल समान होने चाहिए। तो बच्चा इस समीकरण को अगर आप देखोगे तो a का मान आपके पास 2p प्लस 1 के बराबर आता है। a का जो मान होगा हमारे पास वो बराबर होगा 2p प्लस 1 के। ठीक है, और b जो है ये बराबर है माइनस में 7p प्लस 2 के और उसके बाद c का जो मान है हमारे पास ये बराबर है 7p माइनस 3 के। ठीक है, अब हमसे कहा है कि जो मूल है वो समान होते हैं। अब बच्चा जब मूल समान है इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसका मान यहाँ पे 0 के बराबर है। आप रख दीजिए b का मान यानी कि -7p प्लस 2 और आप इसका यहाँ पे करेंगे वर्ग। ठीक है, ये वर्ग कर दिया, -4 गुना a का मान है 2p प्लस 1 के, c का जो मान है वो है 7p माइनस 3 के बराबर है 0 के। आप करिए अब इसको हल, यहाँ पे माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 7p प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49p स्क्वायर, फिर 2 का वर्ग किया 4, फिर 2 7 14, 14 दूनी 28p, इतना तो हमें ये ब्रैकेट से मिला। माइनस अब 4, अब हम इसको सॉल्व करेंगे 2p यानी कि 2 7 14p स्क्वायर, फिर यहाँ पे 2p माइनस 3 हो जाएगा 6p प्लस 7p और ये -3 बराबर 0 के। अब हम इसको हल करते हैं तो 49p स्क्वायर प्लस 4 प्लस 28p। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा -14 को 4 से गुना किया 56p स्क्वायर। अब ये देखो 7p प्लस का है 6p माइनस का है, तो 7 में से 6 गया तो 1 बचा और 1 माइनस 4 से गुना हुआ तो -4p माइनस में 4 तिया 12 इज इक्वल टू 0। 49 में से 56 गए तो -7p स्क्वायर, 28 में से 4 गया तो प्लस का 24p और फिर उसके बाद 4 प्लस के हैं माइनस के 12 है हमारे पास। ठीक है, और ये माइनस माइनस प्लस तो 12 भी प्लस के ही हैं, 12 और 4 हमारे पास 16 हो जाता है। बच्चों इसको जब हम हल करते हैं तो 7p स्क्वायर माइनस 24p माइनस 16 बराबर आ जाता है हमारा 0 के बराबर। ठीक है, अब हम यहाँ पर ना धराचार्य जो मेथड है उसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे p का मान मिलेगा हमें -b
माइनस बी की जगह माइनस बी यहाँ पे कितना है हमारे पास, -24 है। फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि -24 का वर्ग कर दीजिए। फिर माइनस की 4 गुना ए और सी का मान है -16 बटे में 2 गुना 7। ठीक है, इसको हल करेंगे तो p बराबर होगा 24 प्लस माइनस 24 का स्क्वायर किया तो 576 मिला, माइनस माइनस प्लस हो गया, 16 चौक 64 हो गया और 64 को हम गुना करेंगे 7 से तो 7 चौक होगा 28। फिर उसके बाद हासिल हो जाएंगी 2, 7 छिंग 42 और 2 हो जाएगा 44 और बटे में यहाँ पे 7 दूनी 14। अब बच्चों हम यहाँ पर 24 प्लस माइनस 576 को 448 से प्लस करेंगे तो 1024 मिलेगा और 1024 का जब आप यहाँ पे वर्गमूल लेंगे तो वो आपको 32 मिलेगा। ठीक है, तो 24 प्लस 32 बटे में यहाँ पे हो जाता है 14। अब यहाँ पर एक बार तो ये वैल्यू प्लस हो जाएंगी, ठीक है, और दूसरी बार में ये जो वैल्यूज़ हैं वो माइनस में लेंगे। तो जब प्लस में लेंगे तो 24 और 32 को जोड़ देंगे, 56 बटे 14 मिलेगा, 14 चौक 56 यानी कि 4 और 24 में से 32 गया तो -8 बटे 14, 2 से कट जाएंगे, 2 चौक 8 और 2 सत्ता 14 यानी कि -4 बटे 7। तो p के दो मान मिल गए बच्चों, एक बार हमें मिला 4 और दूसरी बार मिला -4 बटे 7। अब हमसे ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि ये जो p के मान मिले हैं इनके लिए मूल भी ज्ञात करो। तो बच्चे जब हमारे पास यहाँ पे समान मूल होते हैं, देखो समान मूल होते हैं ना, तो उस समय जो मूल होते हैं उनका मान हमारे पास -b/2a के बराबर होता है। इसका मतलब हमें a और b इन दोनों के मान चाहिए इसके लिए। तो हम ना एक काम करते हैं, पहले p जो है 4 के लिए इनके मान निकाल लेते हैं, p = 4 के लिए। तो जब आप इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं तो a का मान हमारे पास है 2p + 1, ठीक है, और b का मान हमारे पास है -7p + 2। हम p का मान रख देते हैं यहाँ पे, फिर हमें a और b के मान मिल जाएंगे। तो a बराबर 2 गुना p यानी कि 4 + 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यहाँ पे -7 गुना p यानी कि 7 चौक 28 और 2 हो गया 30, तो -30। तो बच्चों x का मान कितना आया, -b/2a। ठीक है, मूल समान है इसलिए 2 बार लिखेंगे। तो -b का मान -30, 2a, a का मान 9। ठीक है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस का, ठीक है, तो प्लस का 30, 9 दूनी 18। अगर आप इसे काटेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा, कितनी बार 6 से 6 × 18, 6 × 5 = 30 और ऐसे ये भी कट जाएगा। तो मतलब 5/3 और 5/3 हमारे पास मान आ जाते हैं। ठीक है, कब आए, p = 4 के लिए। अब ऐसे ही हम यहाँ पर p = -4/7 के लिए भी ले लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे a बराबर 2 गुना p यानी कि -4/7 + 1, ठीक है, और b का मान -7p, p यानी कि -4/7 और फिर उसके बाद में +2। हमें इस p के इस वाले मान के लिए भी इनको हल करना है। तो अब हम इनको हल करेंगे। तो यहाँ पे -8/7 + 1 हो जाएगा, एलसीएम लोगे 7 आएगा, -8 + 7 यानी कि माइनस का यहाँ पे 8 में से 7 गया 1, माइनस का 1/7 मिला। और जब हम इसको हल करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, -4 + 2 मिलेगा यानी कि माइनस बाहर है और -2 ही हमारे पास यहाँ पे अंदर है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो यहाँ से x का मान मिलेगा -b/2a -b/2a। तो -b का मान तो है 2 और a का मान है यहाँ पे -1/7। ठीक है, सेम यहाँ पर लिखेंगे और ये यहाँ पे -2/7 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा तो 2/2 × 7 ऊपर, सेम यहाँ पे 2/2 × 7 ऊपर, तो 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो x का मान यहाँ पे मिला 7। ठीक है, तो जब p का मान -4/7 रख रहे हैं तो x का मान 7 मिल रहा है। जब p का मान 4 रख रहे हैं तो x का मान 5/3 यहाँ पे मिल रहा है। और जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हमें p का मान 4 और -4/7 मिल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ये हमारा 8वां प्रश्न यहाँ पूरा होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, 9वां प्रश्न। x के लिए हमें इस इक्वेशन को हल करना है। तो बच्चों यहाँ पे √3x² - 2√2x - 2√3 = 0 है।
हम धराचार्य मेथड का यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसका हमारे पास ये सूत्र होता है, ठीक है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। जब हम इस इक्वेशन को देखते हैं तो a का मान यहाँ पे √3 के बराबर हमें मिलता है, ठीक है, और फिर उसके बाद b का मान हमारे पास -2√2 के बराबर मिलता है, और c जो है वो मिलता है -2√3 के। अब हम इसको हल करेंगे, x बराबर -b यानी कि -2√2, फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू हमने यहाँ पे रखी -2√2 और इसका स्क्वायर किया, फिर उसके बाद माइनस में 4, ए का मान है √3 और सी का मान है -2 गुना √3, हमने ये यहाँ पे रख दिया, और बटे में किया 2a की जगह यहाँ पे √3। अब हम इसको हल करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2√2 प्लस माइनस 2√2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो 2 का वर्ग तो 4 और √2 का 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, √3 का √3 से गुना करेंगे 3 मिलेगा, और ये हो जाएगा 2√3 के। इसको हल करेंगे तो 2√2 प्लस माइनस 4 दूनी 8 और 8 दिया 24, तो 24 और 8 बच्चा 32 हो जाते हैं, 32 बटे में यहाँ पे फिर 2√3, तो ये तो 2√2 हो गया है, प्लस माइनस 16 दूनी 32 होता है, 16 का वर्गमूल 4 बाहर निकाल दिया, 2 अंदर रह गया, बटे में यहाँ पे आ गया है 2√3। तो बच्चों अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस वाले मान को हम यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, ठीक है, तो प्लस करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2√2 प्लस 4√2 बटे में 2√3, तो 2 और 4 हो जाएगा 6, ठीक है, तो 6√2 बटे में 2√3 हो गया। अब 2 से ये कट गया 3 बार, तो यहाँ पे मिला 3√2 बटे √3। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको 3 यहाँ पे √2 बटा 3 भी लिख सकते हो, ठीक है, और ये इसके बाद अगर अब हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो 2√2 माइनस 4√2 हो जाता है, बटे में हो जाते हैं 2√3, तो घटाएंगे तो -2√2 बटे में 2√3 आएंगे, ठीक है, 2 से 2 कट गया, तो माइनस का √2 बटे में √3 मिला, यानी कि माइनस का √2 बटे में 3। तो यहाँ पर ये हमारे पास x के मान आ जाते हैं, ठीक है, 9वां प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न, इसमें भी हमें x के लिए इन मानों को हल करना है। और बच्चों यहाँ पे भी हम धराचार्य जो मेथड है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब a का मान लेंगे 4 आएगा, b का मान लेंगे -4a यानी कि ये x का गुणांक है, c का मान लेंगे a² माइनस b², और x का मान निकालेंगे तो सूत्र मैंने अभी आपको बताया, तो इसमें b की जगह हमने मान रखा -4a प्लस माइनस b का वर्ग करोगे यानी कि -4a का वर्ग -4a का मान 4, c का मान a² माइनस b², ठीक है, बटे में रख देंगे 2 गुना a यानी कि 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4a हो जाएगा, फिर प्लस माइनस 4 का वर्ग यानी कि 16 a² -4 गुना 4 16, फिर ये a² माइनस b² बटे में 2 चौक 8। आप इसको हल करोगे बेटा तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4a प्लस माइनस 16a² माइनस 16a² माइनस माइनस होगा प्लस 16b² बटे में 8 के, इससे ये कट जाएगा, तो 4a प्लस माइनस √16b² बटे में 8 मिल रहा है हमें, ठीक है, तो 4a प्लस माइनस 16 का वर्गमूल 4, b² का b बटे में 8, एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, या फिर एक काम कर लो उससे पहले 4 कॉमन ले लो, a प्लस माइनस b बटे में 8, तो 4 से 4 दूनी 8, और यहाँ पे a प्लस माइनस b बटे में 2 बच जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, एक तो मान हो गया a प्लस b बटा 2 और एक मान हो गया a माइनस b बटा 2, ये आपके पास यहाँ पे x के मान आ चुके हैं, और ये क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न 11वां, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने हल होते हैं, तो बच्चा 2 ही मूल संभव है अधिकतम। 12वां प्रश्न, k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, तो बच्चों हम इसको हल करते हैं तो kx² मिलेगा, माइनस में यहाँ पे फिर 2√5 kx मिलेगा, फिर प्लस 10 बराबर 0 मिलेगा,
ए का मान देखोगे तो के होगा, बी का मान देखोगे तो -2√5 के होगा और सी मिलेगा 10 के बराबर। ठीक है, ये हमें मानक समीकरण से तुलना करने पर मिल जाएंगे। अब हमसे पूछा है कि मूल वास्तविक चाहिए। भैया अगर मूल वास्तविक चाहिए तो जो आपका विवेचक है वो भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब b² - 4ac इसका जो मान है वो भी आपका 0 से बड़ा होना चाहिए। तो b का मान रख दीजिए -2√5 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। फिर 4 a का मान रख दीजिए, k और c का 10 रख दीजिए और इसको 0 से बड़ा कर दीजिए। ठीक है, तो 2 का वर्ग करोगे तो 4 मिलेगा, √5 का 5 मिलेगा, -4 × 10 40 मिलेगा और k। ठीक है, ये हमारे पास होगा और यहाँ पे बच्चा k भी है तो ये k स्क्वायर हो जाएगा और ये ग्रेटर देन 0। 4 × 5 = 20, k² - 40 k 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 20 जो है और k कॉमन आएगा तो अंदर k - 2 बचेगा जो कि 0 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब 20 k का मान 0 से बड़ा हो सकता है, तो मतलब k का मान 0/20 हो जाएगा और जब 0 में 20 से भाग देंगे तो वो भी 0 ही आएगा, यानी कि k का मान 0 से बड़ा हो सकता है। या फिर हम कहेंगे कि जी k - 2 का मान 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इससे k का मान भी 2 से बड़ा होगा। अब इसी के साथ ही हम अगला क्वेश्चन जो है वो भी देख लेते हैं। इसमें हमें 13वां प्रश्न है, x के लिए हल करना है। √2x + 9 + x = 13 है। तो हम बच्चों यहाँ पर 13 - x लिख देते हैं। अब बच्चों हम यहाँ पर ना इसका वर्ग कर देते हैं। ठीक है, वर्ग करने पर तो वर्ग जो हम करेंगे वो दोनों तरफ करेंगे। तो √2x + 9 का हमने यहाँ पे वर्ग किया और यहाँ पे 13 - x का वर्ग किया। तो इसके वर्ग से ये वर्गमूल का चिन्ह कट जाएगा तो यहाँ पे तो 2x + 9 मिलेगा बराबर में 13 - x का स्क्वायर। 13 का वर्ग 169, x का यहाँ पे x² - 2 × 13 26x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x² - 26x तो है ही, ये जो 2x है यहाँ पे जाएगा माइनस का हो जाएगा और 169 तो है ही, 9 वहाँ पे जाएंगे तो माइनस के 9 बराबर 0 हो जाएंगे। तो x² - 26 और 2 28x हो जाता है यहाँ पे और प्लस में ये हो जाएगा हमारे पास 160 और बराबर 0 के। अब हमें इस इक्वेशन में यहाँ पर x का जो मान है ना वो चाहिए, तो हम श्रीधराचार्य का इस्तेमाल करेंगे। उसके अनुसार x का मान बराबर होगा -b, तो b है -28 के बराबर, प्लस माइनस b² यानी कि -28 का वर्ग, माइनस में 4, a का मान 1, c का मान 160 बटे में 2a यानी कि 2 × 1। तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, 28 हो गया, 28 का वर्ग 784 हो गया, माइनस 16 को 4 से गुना किया तो 640 मिल गया, बटे में 2 हो गया। तो 28 प्लस माइनस, जब आप यहाँ पे 4 में से 0 घटाएंगे तो 4, 8 में से 4 गया तो 4, 7 में से 6 गया तो 1 बटा में 2। 144 जो है इसका वर्गमूल बच्चों हमें यहाँ पे 12 मिलता है। ठीक है, अब हम एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। तो चलो एक बार पहले प्लस कर देते हैं, 28 और 12 प्लस करके 2 से भाग दे देते हैं, फिर 28 - 12 बटा 2 कर देते हैं। बच्चों यहाँ पे हम 28 और 12 को जोड़ेंगे तो 40 बटा 2 मिलेगा यानी कि 20। ठीक है, और 28 में से 12 को घटाएंगे तो यानी कि 16 बटे 2 यानी कि 8। तो x के हमें 2 मान मिल गए, एक मिला 20 और एक मिला 8। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, 14वां प्रश्न, जिसमें हमें इसको हल करना है। तो बच्चों इस समीकरण को हल करने के लिए ना हम x - 3 और x - 2 का एलसीएम ले लेते हैं। तो एक को तो हम x - 2 से गुना करेंगे फिर, और इस 2 को गुना करेंगे x - 3 से और ये बराबर आना चाहिए 1 के। हल करते हैं तो x - 2 प्लस 2 गुना x यानी कि 2x - 2 × 6 और इनको गुना करेंगे तो x² माइनस में 3x हो जाएगा, फिर माइनस के 2x होंगे और प्लस 3 दूनी 6 और जो कि बराबर होगा 1 के। x और 2x हो जाएगा जी 3x के बराबर, 6 और 2 हो गए 8 के बराबर और यहाँ पर x² - 5x + 6 ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमें x² - 5x + 6 जो है इसका मान 3x - 8 के बराबर मिल जाएगा। तो बच्चों जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3x - 8 जो है ये बाई तरफ आ जाएंगे, तो जो प्लस का 3x है वो माइनस में बदल जाएगा, माइनस का जो है वो प्लस में बदल जाएगा। तो यहाँ पर x² - 5 और 3 हो गया 8x, 8 और 6 हो गए 14 बराबर 0।
ठीक है। अब आपको इसको हल करना है, तो इसके लिए भी हम यहाँ पर क्या करें, धराचारा इस्तेमाल कर लें? जी बिल्कुल कर लेंगे। तो इसके लिए a का मान 1 है, b का मान -8 और c का मान 14। ठीक है। तो यहाँ पर हम धराचारा इस्तेमाल करेंगे और जिसके अनुसार -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में बराबर होता है 2a के। ठीक है। तो हमें यहाँ पे मान रख देना है। तो -b का मान हमने रखा -8 प्लस माइनस फिर b स्क्वायर यानी कि -8 का वर्ग माइनस में 4, a का मान 1 रखा। ठीक है। और c का जो मान हमने यहाँ पे रखा वो कितना रखा, 14 रखे और बटे में 2a यानी कि 2 गुना 1। अब हम इसको हल करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 14 चौक 56 हो जाएगा, बटे में 2 आएगा। फिर 8 प्लस माइनस 64 में से 56 चला जाएगा यानी कि कितना बचेगा, 64 में से 56 गए तो 14 में से 6 गए तो 8 बचेंगे और ये बराबर होगा बटे में 2 के। ठीक है। तो ये 8 प्लस माइनस रूट 8 हमारे पास 2 रूट 2 के बराबर होता है बटे में 2। तो बच्चों यहाँ पे ना हम ऊपर 2 कॉमन ले सकते हैं, हमें मिलेगा फिर 4 प्लस माइनस रूट 2 और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा हमारे पास, तो एक ये वैल्यू मिलेगी 4 प्लस माइनस रूट 2। तो एक बार प्लस का मान और एक बार माइनस का, तो यहाँ पर हमारे पास x के 2 मान आ जाते हैं। ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है और साथ ही जो हमारी वर्कशीट है वो भी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर बच्चों ये वर्कशीट आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।